Everyone, welcome to my YouTube channel Brainy Tutorial. Myself फरवा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट. वेस्ट होता है मिसयूज़ और मैनेजमेंट मतलब गाइडेंस, केयर. So I am going to read this chapter. You have to listen this very carefully. Waste means anything that is useless and unwanted. जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं. What do you do with the waste in your house? आप अपने घरों में क्या करते हो उस मटेरियल से, उन चीज़ों से जिनका आपके घर में यूज़ नहीं किया जाता है. वी कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. हम अपने घरों में उसको बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन यूज़ ओल्ड सॉक्स फॉर मेकिंग पपेट्स एंड डॉल्स. वी कैन यूज़ hanging balls from water bottles. We can use plain paper for painting. We can use papers also for art and craft. We can use cotton for in urban areas have a very different lifestyle than the people living in rural areas. जो लोग शहरों में होते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उन दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है. People living in cities प्रोड्यूस मोर वेस्ट दैन दोज लिविंग इन द विलेजेस. जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट को. पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड्स मोर ऑन प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड थिंग्स. जो कि लोग शहरों में रहते हैं उनकी जो लाइफ ज़्यादातर डिपेंड्स करती है वो पैकेज्ड थिंग्स पर डिपेंड करती है. मतलब वो ज़्यादा पैक हुई चीज़ें लेते हैं. विच लीड्स टू वेस्ट प्रोड्यूस. जिससे ज़्यादा उत्पाद होता है कचरे का और वेस्ट का. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ बॉट इन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स और कार्टून्स इन द सिटीज़. शहरों में क्या होता है, जब कोई दूध मिल्क लेते हैं या कोई भी चीज़ ली जाती है तो वह ज़्यादातर प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में और कार्टून्स में मिलती है. द बैग्स, बॉटल्स एंड कार्टून्स आर थ्रोन इन द गार्बेज वंस द मिल्क इज़ कंज्यूम्ड. और जब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो जब सब खाली होता है is usually directly bought from the milkman in the village and stored in cans and utensils. और जो गांव में अगर कोई मिल्क लेता है तो वो डायरेक्टली मिल्कमैन से अपने बर्तन में या कैंस में लेते हैं. People in cities are also in a hurry most of the time and hence do not think of reusing materials. जो लोग शहर में रहते हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं जिनका वो रीयूज़ कर पाएँ, मतलब जिनको वो इस्तेमाल कर पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, paper towels and paper napkins have replaced the reusable cloth towels in the kitchen and on the dining table. मतलब उनके डाइनिंग टेबल पर और उनके किचन में कपड़े के जो टॉल्स होते हैं उनकी जगह किन चीज़ों ने जगह ले ली है. जो पेपर से बने नैपकिन्स होते हैं उन्होंने जगह ले लिया. पॉलीथीन्स बैग्स हैव रिप्लेस्ड द रियूजेबल क्लॉथ्स बैग्स दैट पीपल स्टिल यूज़ इन द विलेजेस टू बाय वेजिटेबल्स. और उनके जब वो कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हैं एक कपड़े से बने बैग की बजाय. जबकि गांव में आज भी लोग अगर कुछ भी अपना सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो कपड़े से बने बैग का ही इस्तेमाल करते हैं. Villagers leads a simple life and have much less demands than people living in towns and cities. जो लोग गांव में रहते हैं उनकी डिमांड्स उन लोगों से कम होती हैं जो कि शहर में या किसी टाउन में रहते हैं. They usually use local products which reduce packaging waste. और वे उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे कि वेस्ट ना हो चीज़ें और गंदगी ना हो. Many also ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल्स. और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अपनी वेजिटेबल्स गांव में उगाते हैं. दे रीयूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो बहुत सारी अपनी चीज़ों का रीयूज़ कर लेते हैं. दे कलेक्ट देयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन कंपोस्ट पिट्स एंड यूज़ इट एज ए मैन्योर. वो अपनी चीज़ों को, अपने जो उनके वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल को हम अपने नेक्स्ट
पैराग्राफ में रीड करेंगे ये क्या होता है, और वो इसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको वो कंपोस्ट होता है खाद, और वो उसका खाद बनाकर अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं. ओके. काइंड्स ऑफ वेस्ट. Waste can be classified into two categories, biodegradable and non-biodegradable. So first we will read about biodegradable. Biodegradable waste are those that break down and root easily and mix with the soil. ये कचरे वो होते हैं जो easily टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं. They are usually animals or plants matter that breaks down naturally with exposure to माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीट एंड ऑक्सीजन. ओके. ये आमतौर पर वो पशु मतलब ये एनिमल से होता है, और जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो टूट जाते हैं किसकी वजह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवों के, उनके संपर्क में आ जाने से ये टूट जाते हैं. वेजिटेबल्स, पील्स, अनकंज्यूम्ड फूड आइटम्स, ड्राई लीव्स, एनिमल excreta and paper are example of biodegradable waste. वेजिटेबल्स, पील्स मतलब उनके जो छिलके होते हैं, और अनकंज्यूम्ड फूड होता है बिना पका हुआ खाना, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियाँ, और एनिमल्स एक्सेट्रा होता है डिस्चार्ज फ्रॉम एनिमल्स. ओके. तो ये भी एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की. नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या होता है, तो ये वो होता है वेस्ट रेफर्स टू दोज वेस्ट दैट डू नॉट रूट ईजीली, जिनके अंदर जल्दी से आसानी से स्मेल नहीं होती है, दुर्गंध नहीं होती है, लाइक प्लास्टिक, ग्लास एंड मटेरियल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये इसके एग्जाम्पल हैं. Garbage we produce every day is collected by a garbage collector and disposed of at the garbage house of a particular colony. जो भी हमारे यहाँ से कचरा जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी निकलता है, उसको फिर फाइनली क्या किया जाता है, जो कचरा ले जाने वाला होता है वो जो कॉलोनीज़ में अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ ले जाकर उसको डाल देता है. दीज इन टर्न आर लोडेड इन म्यूनिसिपल ट्रक्स एंड टेकन अवे टू द मेन गार्बेज कलेक्शन सेंटर ऑफ द सिटी और टाउन. और जो म्यूनिसिपल जो नगर पालिका होती है, उसके ट्रक ले जाकर उसको फाइनली कहाँ पर डालते हैं, जो एवरी सिटी और टाउन्स में अलग से एरिया बनाए जाते हैं. इट इज़ दैन डम्प्ड इन एन ओपन लैंडफिल साइट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. और फिर उसको एक फाइनली एट लास्ट उसको ले जाकर जो एक सिटी मतलब शहरों से और कस्बों से अलग बिल्कुल लास्ट में एरिया बनाया जाता है, वहाँ ले जाकर उसको डाल देते हैं. व्हेन द लैंडफिल साइट कैन होल्ड नो मोर इट इज़ कवर्ड विद मड. इसको वहाँ ले जाकर मिट्टी से कवर कर दिया जाता है. प्रेस डाउन बाय बुलडोज़र्स, और बुलडोज़र से इनको प्लेन कर दिया जाता है. एंड ब्यूटिफाइड विद ग्रास एंड प्लांट्स, और उसको ब्यूटिफाइड मतलब सुंदर आकर्षित दिखाने के लिए उस पर ग्रासेस और प्लांट्स को लगा दिया जाता है. अनदर लैंडफिल साइट इन दैन आइडेंटिफाई फॉर डंपलिंग ऑफ वेस्ट, but these landfills release toxic gases and also cause groundwater contamination. और इसकी वजह से बहुत सारी जहरीली जो गैसें होती हैं उनका उत्पाद होता है, और भूमि प्रदूषण इससे होता है. Incineration is another way in which waste are disposed of. Garbage is burned in big furnaces called incinerators, but they create a lot of air pollution. गार्बेज को जलाया जाता है बड़ी बड़ी भट्टियों में, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है. नाउ लुक ऑन पेज नंबर 91. द बेस्ट वे ऑफ टेकलिंग वेस्ट इज़ टू सेग्रीगेट इट फर्स्ट. इसको सबसे अच्छा ख़त्म करने का, नष्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये होना चाहिए. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू मॉइस्ट बिट्स एंड कवर्ड. जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वेस्ट, उनको एक मॉइस्ट होते हैं गड्ढों में डाल के उनको
कवर कर देना चाहिए। दे विल सून चेंज इनटू मैन्योर, मैन्योर होती है खाद, वो जल्दी ही खाद में बदल जाएंगे। दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट्स, और जो प्लांट्स में डालने के लिए हम फिर यूज़ कर सकते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे नोटबुक्स होती हैं, उनके पेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं। द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस, मेक लेस, reuse, repeat, rework and recycle, recover. They help to control and cut down the amount of waste we generate. ये हमारे द्वारा पैदा किए गए कचरे की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करते हैं। They help in saving natural resources, energy and money spent on disposing of waste. ये प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा और कचरे पर खर्च होने वाले धन से भी हमारी मदद करते हैं। तो नंबर 1 इज़ रिड्यूस। द फर्स्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव पार्ट ऑफ वेस्ट कंट्रोल इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन रिड्यूस वेस्ट जनरेट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हमें बताए गए हैं जिनकी वजह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, वी शुड बाय फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ पैकेज्ड फूड। हमें फ्रेश फूड आइटम्स लेने चाहिए, पैकेज्ड फूड को इग्नोर करना चाहिए। वी शुड परचेज प्रोडक्ट्स विद लेस पैकिंग। हमें उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जो कि पैक हुई हुई हों। वी शुड कैरी अ क्लॉथ बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। हम जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें जूट का या कपड़े का बैग ले जाना चाहिए, हमें पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड ओनली बाय थिंग्स दैट वी नीड। हमें सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो। वी शुड बाय लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए जो कि काफ़ी टाइम तक चलती रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन यूज़ अ प्लास्टिक फोल्डर और क्लॉथ फोल्डर इंस्टेड ऑफ पेपर वन। वी शुड रिड्यूस टेकिंग मल्टीपल प्रिंट्स आउट्स एंड यूज़ अ कॉमन नोटिस बोर्ड। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी थ्रो अवे कैन बी रीयूज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक तरफ डाल देते हैं लेकिन हम उनको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, जार एंड अदर कंटेनर्स कैन बी रीयूज्ड। ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी used like duster and wipes. Envelopes and wrapping papers can be reused to pack gifts. Old notebooks, storybooks and toys can be given to the needy. कैन यू थिंक ऑफ सम क्रिएटिव वेज ऑफ रीयूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या आप भी मुझे कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिनसे हम इन प्रोडक्ट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकिल क्या होता है? रिपीट, रिवर्क, ओके, रिकवर करना किसी चीज़ को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनवांटेड एंड यूज्ड प्रोडक्ट्स इनटू यूजफुल एंड मार्केटेबल प्रोडक्ट इज़ नॉन एज रिसाइकलिंग। जो प्रोडक्ट्स होते हैं अनवांटेड, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं और उनको फिर से यूजेबल बनाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिसाइकिल बोलते हैं, रिकवर करना उसको, ओके। ऑन पेज नंबर 92, द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू रॉ मटेरियल बिफोर बीइंग रिसाइकिल्ड। इसको फिर से बनाने के लिए इसकी जो प्रक्रिया होती है, जब इसको फिर से यूजेबल बनाया जाता है तो पहले इन प्रोडक्ट्स को तोड़ दिया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो विच मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड एंड विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो मटेरियल है, जो सामान है, कौन सा रिकवर हो सकता है और कौन सा सामान रिकवर नहीं हो सकता। थिंग्स लाइक पेपर, cardboard, aluminium cans, metal products, glass bottles, batteries, plastic containers, etc. can be recycled. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फिर से रिसाइकिल, रिकवर कर सकते हैं।